पिछले जन्म में मैं तथाकथित जस्टिस के बहकावे में आ गया था और मैंने अपने ही अंडरवर्ल्ड पिता को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया था। जाने से पहले उनके दिल में मेरे लिए जरा भी शिकायत नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए संतोष और उम्मीद थी। जब पिता एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर गिर पड़े तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। वह तथाकथित जस्टिस दरअसल बड़े लोगों की मनमानी और कमजोरों पर ऑपरेशन करने का एक टूल भर था। अंतहीन रिग्रेट और गिल्ट की लहरों ने मुझे पूरी तरह डुबो दिया, इतना कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं पुनर्जन्म लेकर ठीक उस पल में लौट आया हूँ जब पिता गैंग वॉर के लिए निकलने वाले थे। यानसी, उठ गया है तो जल्दी स्कूल वापस जा, यहाँ हालात खराब हैं, थोड़ी देर में लड़ाई शुरू होगी, कहीं खून से लथपथ मत हो जाना। पिता ने यह रफ वार्निंग दी, लेकिन उनके लहजे में छिपी चिंता साफ महसूस हो रही थी। फिर वह मुड़े और कमरे में मौजूद भालू जैसे विशाल शरीर वाले आदमियों पर गरज उठे। क्या कर रहे हो सब, जल्दी करो, चाकू कहाँ है? वही जो अभी तेज कराया था, लुये, जिसका निकनेम जंगली मुर्गा था, पिता का सबसे वफादार आदमी था। पिछले जन्म में इसी गैंग वॉर में उसका हाथ बेरहमी से काट दिया गया था और वह पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल्ड हो गया था। बाकी उम्र दर्द और पछतावे में बिताई थी। भाइयों, चेंचे उस हरामी ने मेरे सिर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दिया है, हमारा सप्लाई सोर्स छीन लिया, हमारी गाड़ियां तोड़ दी और आज हमारे इलाके पर भी कब्जा करना चाहता है। क्या हम यह सब सह लेंगे? कभी नहीं। भाइयों की गर्जना से पूरी छत कांप उठी, हर आवाज गुस्से और किलिंग इंटेंट से भरी थी। पिता ने सामने का दृश्य देखा और उनकी आंखों में मौजूद आखिरी झिझक भी गायब हो गई। उसकी जगह वही क्रूरता और दृढ़ निश्चय लौट आया जो उनकी हड्डियों में बसा था। चूंकि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है, पिछले जन्म की ट्रेजेडी दोबारा नहीं होने दूंगा। जैसे ही पिता ने स्टील नाइफ कसकर पकड़ी और आगे बढ़ने वाले थे, मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उनकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि खुद मुझे भी हैरानी हुई। क्या हुआ बेटा? खर्चे के पैसे कम पड़ गए, किताबों के लिए चाहिए, अभी जल्दी में हूँ। इतना कहकर पिता ने मेरा हाथ झटकना चाहा, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि मेरी पकड़ लोहे की क्लैंप जैसी है। पापा, चाकू नीचे रख दीजिए। कमरे में मौजूद लुई, लियू फूशेंग और दर्जनों आदमी एकदम स्तब्ध रह गए। सभी जानते थे कि झांग परिवार का बड़ा बेटा हमेशा किताबों में डूबा रहने वाला सीधा सादा लड़का था जो मुर्गा काटे हुए भी नहीं देख सकता था। आज वही अपने पिता को रोक रहा था। क्या बकवास कर रहा है? उस हरामी ने पिछली बार मेरे चेहरे पर पेशाब कर दिया था। अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो लिनहाई सिटी में मेरी इज्जत कैसे बचेगी? हाथ छोड़ और यूनिवर्सिटी जा, ये गंदे काम तेरे बस के नहीं है। चाकू नीचे रखिए। समझ नहीं आता क्या? बहुत सिर चढ़ गया है। मैं तेरा बाप हूँ और तू मुझे सिखाएगा? जंगली मुर्गा, युवा मालिक को पकड़कर स्कूल छोड़ाओ। बड़े भतीजे, बात कड़वी है लेकिन सही है, ये नजारा बच्चों के लिए नहीं है, जल्दी निकलो। लू ये आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरे शरीर से निकला दबाव उसे वहीं जड़ कर गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया और सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। दफा हो जाओ, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसकी ठंडक सर्दियों की बर्फ जैसी थी। कमरे में मौजूद सारे पुराने गैंगस्टर्स कांप उठे। झांग यानसी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए ही तो पैसे कमा रहा हूँ ताकि कल को तेरी शादी हो सके, घर खरीद सके। रास्ते से हट जा। पिता गुस्से से फट पड़े और पूरी ताकत लगाकर मेरा हाथ छड़ा दिया, लेकिन अगले ही पल मैं बिजली की तरह आगे बढ़ा। किसी की प्रतिक्रिया देने से पहले मेरा दायां हाथ